हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आई होप आपको ये जो आर्टिकल है वो अच्छे लगते हों। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर से दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है क्या कहता है, मोदी unveils long-term blueprint for India's maritime economy। क्या कहता है कि जो मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, अनवेल्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अनावरण करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो जो मोदी हैं उन्होंने शुरुआत करी है लॉन्ग टर्म मतलब जो लंबे समय से वो सोच रहे थे, एक ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज़ मैरीटाइम इकॉनमी। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की या फिर जो भी उन्होंने अपने दिमाग के अंदर जो भी आइडिया सोच रखा है उसका एक रफ़ तरीके से, कहते हैं कि रफ़ आइडिया देना किसी को, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। मतलब उसका एक खाका जो है वो उन्होंने उसका अनावरण किया है। किसका? इंडिया की जो मैरीटाइम इकॉनमी है, इंडिया की जो समुद्री अर्थव्यवस्था है उसका। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। तो क्या कहता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो हमारे देश की जो समुद्री अर्थव्यवस्था है उसके लिए जो एक ब्लूप्रिंट था, जो उन्होंने खाका बनाया था या फिर दूसरों की सलाह से जो बनाया था, उसका जो है वो अनावरण कर दिया है, उसकी शुरुआत कर दी है। तो देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट क्या है, इसके अंदर जो है वो क्या नरेंद्र मोदी जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे को उन्होंने मीन्स कल 17 अक्टूबर को जो है वो इन्होंने अनावरण किया। क्या? अमृतकाल विजन 2047। अमृतकाल के नाम से, मतलब अमृतकाल विजन 2047 जो भी इन्होंने ब्लूप्रिंट जो जारी किया है वो 2047 तक जो है वो उम्मीद है कि वो पूरा कर लेगी। जो हमारी जो भी नेवी है वो उनके लिए ये किया है। लॉन्ग टर्म ब्लू प्रिंट फॉर द इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकॉनमी। एक लंबे समय से जो एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा था उसका जो है फाइनली इन्होंने अनावरण कर दिया है। वाइल इनोग्रेटिंग, इसकी जो शुरुआत है इन्होंने कब करी? वाइल इनोग्रेटिंग ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 इन मुंबई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुंबई के अंदर जो है वो इंडिया समिट थी जो मैरीटाइम के ऊपर वो चल रही थी मुंबई के अंदर, जहाँ से जो है इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो ये ब्लूप्रिंट था इसका अनावरण किया है। इस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या है? द ब्लूप्रिंट आउटलाइंस स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। जो इस ब्लूप्रिंट की जो आउटलाइंड जो स्ट्रेटेजी है, मीन्स इस ब्लूप्रिंट के अंदर जो स्ट्रेटेजीज दी गई हैं, एम्ड, उनका जो एम है, जो लक्ष्य है वो क्या है? एट एनहेंसिंग पोर्ट फैसिलिटीज़। जो पोर्ट की जो बंदरगाह है उनकी जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाती हैं उनको इंक्रीज़ करना। प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि हम कुछ भी चीज़ है, जैसे कि वाटर ले लो, पानी ले लो, कि उसका इस तरह से उपयोग करना कि वो हमारे साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी वो सुरक्षित रहे। तो सस्टेनेबिलिटी जो है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना सस्टेनेबिलिटी को। एंड फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन, और जो ग्लोबली तरीके से जो कोलैबोरेशन हो रहा है, जैसे जो दो देश हैं जैसे उनके बीच में जो व्यापार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, कोलैब करना। अंडरस्कोरिंग द रोल ऑफ सी रूट्स इन ग्लोबल ट्रेड। अंडरस्कोरिंग का मतलब है कि जांच रखना। यह चीज़ जो है वो इन्होंने देखी है क्या कि जो सी रूट्स हैं, जो समुद्र के जो रास्ते हैं, उनका ग्लोबली जो हम ट्रेड करते हैं, जो ग्लोबली व्यापार किया जाता है, जो समुद्र के रास्ते हैं, इन सब का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो है ये एक समय की बचत भी करते हैं और जो है ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं करते क्योंकि ये पानी से जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया किस बात के ऊपर? द नीड फॉर अ रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन इन द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड। उन्होंने जो है क्या कहा कि जो ग्लोबल सप्लाई है, कोरोना के बाद जो हम चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं उनकी जो ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है उन चीज़ों की, इस पर जो है उन्होंने जोर दिया। मिस्टर मोदी रीट्रीटेड दैट, मिस्टर मोदी जो है उन्होंने कहा, इन्वेस्टर्स को कहा, उनको रीट्रीटेड किया,
हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। उन्होंने जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको कहा है, उनको जो है वो रीइटरेटेड का मतलब होता है कि कुछ आग्रह किया है उनसे कि आप भी जो ये ब्लूप्रिंट है, जो ये तैयार किया गया है अमृतकाल विजन 2044, जो ये कैंपेन है, आप भी इसका हिस्सा बने। इन द लास्ट डिकेड, कहते हैं पिछले 10 सालों में, द कैपेसिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया हैज़ डबल्ड। ये जो बंदरगाह की पोर्ट्स का मतलब है जो बंदरगाह से हम सामान ले जाते हैं, जो सामान है, जो बंदरगाह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो है वो डबल हो चुकी हैं पिछले 10 सालों में। एंड द टर्न अराउंड टाइम फॉर बिग वेजल, और जो कहते हैं कि जो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा बड़े जो वेजल्स होते हैं, जो उनका टाइम है, हैज़ कम डाउन टू लेस दैन 24 आवर्स। जो उसका टाइम था वो 24 घंटे कम हो गया है कंपेयर्ड विद 42 आवर्स, जो कि पहले 42 आवर्स टाइम था उन बड़े वेजल्स को। उन बड़े वेजल का जो टर्न अराउंड टाइम था, आने जाने का समय था, वो 42 आवर्स अगर लगते थे तो वो कम होकर अब 24 आवर्स जो है वो हो गया है, क्योंकि जो वहाँ पे पोर्ट के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया गया है। ये जो है उन्होंने इस ब्लूप्रिंट के अंदर बोला। आगे क्या कहते हैं, मिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोर। मिस्टर जो मोदी हैं उन्होंने एक जो फाउंडेशन स्टोर है, मीन्स कहते हैं ना कि एक नींव जो है वो रखी है फॉर प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि वर्थ मोर देन 23,000 करोड़। जिस प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, उस प्रोजेक्ट की इन्होंने नींव रखी है। दैट अलाइन विद इंडियाज़ मैरीटाइम ब्लू इकॉनमी। अलाइन का मतलब है कि जो जुड़ी हुई है, किसके साथ जुड़ी हुई है, जो इंडिया की मैरीटाइम, जो इंडिया की समुद्री अर्थव्यवस्था है उसके साथ जुड़ी हुई है। ये 23,000 करोड़ की जो इन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। तो ये था आज का आर्टिकल। इसके अंदर क्या बताया गया है, इससे हमें ये समझ आता है कि जो इंडिया की जो ब्लू इकॉनमी है उसके अंदर जो इंडिया की जो ट्रेड है उसके अंदर इस इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि हम जितने भी जो व्यापार करते हैं वो समुद्री रास्ते से करते हैं, तो इसके अंदर भी जो इंडिया की जो मैरीटाइम इकॉनमी है, इसके अंदर भी जो देश की जो जीडीपी है उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। और अगर हमें जो है अपने देश की जो जीडीपी अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें जो अपने मैरीटाइम इकॉनमी है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि जो हमारा भारत देश महान है वो आगे ही ऐसे ही बढ़ता रहे और जल्द ही ये पूरे वर्ल्ड की तीसरी जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश है वो जल्द ही उभर कर आए। तो ये था आज का अपना इंटरेस्टिंग आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।